हेलो गाइस, नमस्कार। एसपी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। मैं संदीप सर आपके बीच राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख विचारक जिनका नाम प्लेटो है, उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे बीए में एलटी ग्रेड, बीपीएससी, DSSB, JSP, जितने भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आप देख रहे हैं उसमें इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। वीडियो छोटा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा वीडियो आपके सामने हम नहीं लाएंगे। आप इसको नोट भी डाउन कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको डिटेल लेकर आपके सामने आया है और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप पहली बार देख रहे हैं, आपके सामने पहली बार ये चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि ये पता चल सके कि आपको पढ़ना क्या है। और ये बीए में भी है और एलटी ग्रेड, बीपीएससी, सारे जितने भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एग्ज़ाम हैं, DSSB हुआ, JSSC, PGT हुआ, जो भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको इनसे संबंधित, प्लेटो से संबंधित प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। यह कोई नया नहीं है। एक ऐसे विचारक, सुकरात के शिष्य, सुकरात जो एथेंस के रहने वाले थे और उन्होंने संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि की स्थापना की थी। उनका मेन मकसद ही था कि लोगों के बीच जाकर प्रश्नों को देना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों के सवाल जवाब देना, यानी इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य वो करते थे। उन्हीं के शिष्य प्लेटो थे। आइए उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस नगर के कुलीन घराने में हुआ था। उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। क्या नाम था? तो अरिस्टोक्लीज था। अरिस्टोक्लीज क्यों था? तो उसके कंधे चोट के कारण, यानी शिक्षक सुकरात उसे प्लेटो कहते थे, यानी चोट के कारण उसका कंधा चौड़ा हो गया था, इसलिए उसके व्यायाम शिक्षक ने नाम दिया था। किसने? तो व्यायाम शिक्षक जो होते उस समय, उनका यह नाम अरिस्टिक्लोज दिया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आपको नेक्स्ट है कि 386 से पूर्व में 40 वर्ष की अवस्था में उसने एथेंस में अपने प्रसिद्ध स्कूल अकादमी की स्थापना की। किसने? तो प्लेटो ने अकादमी नामक स्कूल की स्थापना की। पूछ देता है कि प्लेटो ने किस स्कूल की स्थापना की थी, तो आप आंसर मारेंगे अकादमी नामक। कब की थी? तो 386 ईसा पूर्व में। ठीक है, जिसमें अपने जीवन के अगले 40 वर्ष तक पढ़ता रहा। आइए अगले नीचे है, प्लेटो की अकादमी में गणित शास्त्र ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि उसके अकादमी में प्रवेश के द्वार पर अंकित था। ये प्रश्न पूछता है आपसे, उसके प्रवेश के अकादमी के प्रवेश द्वार पे किस चीज़ के इंडिकेटर या सूचक बनाया गया था? तो लिखा गया था, डबल लिमिट के में देख सकते हैं आप, कि गणित के ज्ञान के बिना कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। प्लेटो कहता है कि जिस व्यक्ति को गणित का ज्ञान न हो वो कृपया करके अकादमी में प्रवेश न करे, यानी गणित के ज्ञान को प्रमुखता दी गई थी। प्लेटो ने ज्यामितीय हुआ, रेखा गणित हुआ, इस पर ज़्यादा बल उन्होंने दिया था। ठीक है, फिर आगे प्लेटो कहता है, प्लेटो जब लगभग 70 वर्ष का था उसने आदर्श राज्य की विचार को व्यवहार में लाने का अवसर प्राप्त हुआ। 361 ईसा पूर्व उसने 30 वर्षीय तरुण शासक दियोनिसियस की शिक्षा और मार्गदर्शन अपने मित्र दियोन की सहायता की के लिए सिराक्यूज की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? तो सिराक्यूज की यात्रा की। पूछ देता है प्लेटो का आदर्श राज्य है क्या? प्लेटो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में 5040 जनसंख्या। प्लेटो का आदर्श राज्य एक काल्पनिक राज्य है, इमेजिनेशन राज्य है। वो कल्पना करता है कि हमारे राज्य में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए, इसी व्यवस्था से हमारे राज्य चलेगा। वैसा राज्य वास्तव में था नहीं, लेकिन वो कल्पना करता था कि ऐसे राज्य हो सकता है, आप अगर चाहें
तो ठीक है, बहुत सारी व्यवस्थाओं की बात करता था, कहता था कि हमारे राज्य का राजा दार्शनिक होगा, दार्शनिक ही राजा बन सकता है, बाकी कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है, वह दार्शनिकों को बल देता था। ठीक है, आगे चलते हैं नीचे। ग्रंथ शैली और चिंतन पद्धति। प्लेटो द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 38 लगभग मानी जाती है, किंतु उसके प्रमाणिक ग्रंथ 28। ये प्रश्न बनता है कि उन्होंने कितने ग्रंथों की लेखन की है, तो माना तो इसे जाता है 38, लेकिन प्रश्न में अगर आपसे पूछ देता है इसमें 38 नहीं रहेगा तो 28 भी आप लगा सकते हैं। प्लेटो के अगला, प्लेटो के सभी ग्रंथ वार्तालाप यानी संवाद या वार्तालाप डायलॉग शैली में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? तो डायलॉग शैली में लिखे गए हैं, तथा अंतिम रूप से सिद्धांत पक्ष को रखने वाला व्यक्ति सुकरात था। सिद्धांत जो उसका दिया था, जितने भी सुकरात ने उससे ज्ञान की बातें की, जो भी चीज़ें रेखा गणित तर्कशास्त्र, जो भी चीज़ उसने बात की, उसने अपने लेखनी में, प्लेटो ने अपने लेखनी में, अपने किताबों में उस चीज़ को मतलब सुकरात की जो भी बातें थी वो अपने लेखनी में उकेरा, क्योंकि वह सुकरात का प्रिय शिष्य था और प्रिय शिष्य होने के नाते उसके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। ठीक है, अगला, प्लेटो ने अपनी चिंतन पद्धति में द्वंद्वनात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति तथा ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। पूछता है कि प्लेटो कौन कौन सी पद्धति अपनाया था, तो द्वंद्वनात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। ठीक है, ये चीज़ को आप देख सकते हैं। अब प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ में जैसे पहला रिपब्लिक, दूसरा द स्टेटमेंट, द लॉज, द सिम्पोजियम, द एलोगेरी ऑफ केव। द एलोगेरी ऑफ केव के बाद आप देख सकते हैं द अपोलॉजी ऑफ सुकरात, द अपोलॉजी ऑफ सुकरात, मेनो, फीडो, गार्जियस, टाइमियस, सोक्रेटिस डायलॉग। ये प्लेटो द्वारा लिखी गई है, यानी सब लिखी गई है। आगे देख सकते हैं, प्लेटो की लेखन शैली एक दूसरी विशेषता थी दृष्टांतों और पौराणिक कथनों का प्रयोग। दृष्टांतों और पौराणिक कथनों का प्रयोग भी वो अच्छे से करता था। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। एक बात आप प्लेटो के न्याय सिद्धांत से सीख सकते हैं। प्लेटो न्यायवादी इसलिए था कि वह जब उसके गुरु भी यानी सुकरात भी न्याय को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। उनके ऊपर जब देश से विद्रोह के लिए उनके ऊपर पकड़कर जेल में डाल दिया गया, तो उनके शिष्यों ने कहा कि सर हम आपको बाहर निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो हम आपको भगा सकते हैं। तो सुकरात ने कहा कि हम तो भाग ही सकते हैं, आप भगा ही देंगे, लेकिन इससे क्या होगा, जिस चीज़ की मैं बार बार बात करता हूँ, लोगों के बीच रखता हूँ कि न्याय सर्वोपरि है और न्याय वो किसी प्रकार का हो, उस न्याय का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसीलिए उनके न्याय से बहुत ज़्यादा प्रभावित था प्लेटो ने, और उस न्याय को उन्होंने अपने शब्दों में व्याख्या की है। प्लेटो के रिपब्लिक को इसके शाब्दिक अर्थ गणतंत्र है रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके ग्रंथ का संवाद न्याय के विवेचन से प्रारंभ होता है। संवाद के पात्र सुकरात, थ्रेसिमेकस, सिकिलाज, ग्लाकॉन, पॉलीमर्कस। वाद विवाद न्याय शब्द की व्याख्या पर चलता है। ठीक है, ये सब उसके समय के क्या है, उसके समय के सारे व्यक्तित्व हैं जो न्याय के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, प्लेटो के समय न्याय के संबंध में एथेंस में विभिन्न धारणाएं प्रचलन था। उन्होंने क्रमशः सोफिस्ट, कहा जाता है दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सबसे बुद्धिजीवों में सोफिस्टों को गिना जाता है, और उनका कार्य ही था कि एथेंस में घूम घूम के लोगों को शिक्षा देते थे। घूम घूम को शिक्षा देकर लोगों से वो उसी शिक्षा के बदौलत वो धन अर्जन करते थे और उसी से उनका जीविकोपार्जन चलता था, क्योंकि उस समय के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति और दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों में सोफिस्टों को गिना जाता है। परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, तथावादी सिद्धांत कहा जाता है उन्हें क्रमशः सोफिस्ट, परंपरावादी, परंपरा पर चलने वाले, उग्र विचार यानी उग्र विचार के बाद चलता है यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक, जो वास्तव में रियल है, सही है, उस पर बात करते थे। सोफिस्ट विचारक कैफिलास के अनुसार सत्य, देखिए एक कथन पूछता है
कैफिलास के अनुसार सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इसका खंडन किया और कहा प्रत्येक व्यक्ति सत्य बोलना प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं है। इसकी आलोचना की। जो कैफिलास का कथन है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही क्या है, न्याय है, तो इसका प्लेटो ने खंडन किया कि नहीं, प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं हो सकता। लेकिन कैफिलास ने क्या है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है और अपना ऋण चुका दे उसके लिए क्या है, न्याय है। आगे चलते हैं अगला, न्याय से संबंधित। ये न्याय से संबंधित था। अगले यूनिट में और भी प्लेटो से संबंधित चीज़ें लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा, डिटेल से आप कह रहे थे ना वीडियो प्रोवाइड कीजिए, तो उसके बारे में हमने वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका जो आपके लिए जो मेहनत हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको फलदायी हो, आपको मिले और वो परीक्षा में आपका कामगर हो। ठीक है, इसी तरह से अगर यूनिट अगर आप अपनी मेहरबानी इस पे दिखाते हैं इस वीडियो पे, तो हम अगले यूनिट में और भी बेहतर तरीके से इनसे जो रिलेटेड चीज़ें होगी, न्याय से संबंधित आदर्शवाद, प्लेटो का साम्यवाद, स्त्रियों का साम्यवाद, तमाम चीज़ें जिनको टॉपिक है उनको हम लेकर आएंगे आपके सामने। लेकिन आपका प्रेम और स्नेह बना रहना चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि ये पता चल सके कि बच्चे वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है और पढ़ने में इंटरेस्टेड है। इसी संबंध आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। न्याय से परंपरावादी सिद्धांत। देखिए ये प्रश्न पूछता है, न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के प्रवर्तक पॉलीमर्कस और सिफालस है। देखिए सिफालस क्या कहते हैं, न्याय सत्य बोलना और ऋण चुकाने में निहित है, सिफालस। और क्या है, न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। पॉलीमर्कस क्या कहता है, शत्रु के साथ शत्रुता और मित्रता के साथ मित्रता ही क्या है, न्याय है। यह पॉलीमर्कस जो प्लेटो के व्यक्तित्व के रूप है, जो बात करते हैं प्लेटो के न्याय के बारे में, वो इस तरह की बात करते हैं कि शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र से मित्रता ही करना क्या है, न्याय है। इस तरह से न्याय आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आपको गाइज, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।